वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां एफआरआई में होगा। इन्वेस्टर समिट का आयोजन सीएम धामी ने लिया तैयारियों का जायजा। 8 से 9 दिसंबर को समिट का आयोजन होगा। देश दुनिया से जुटेंगे निवेशक और उद्यमी। 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। तो आपको बता दें कि 8 से 9 दिसंबर के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है। देश दुनिया से निवेशक और उद्यमी जुटेंगे। 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो कि देहरादून से इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं, क्योंकि अब महज 2 दिन का वक्त रह चुका है और ऐसे में लगातार तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और सीएम पुष्कर सिंह धामी तैयारियों का जायजा लेते हुए भी कई बार नजर आए। 8 से 9 दिसंबर के बीच इस समिट का आयोजन होना है और देश दुनिया से निवेशक और उद्यमी उत्तराखंड में जुटेंगे। 2.5 लाख करोड़ का निवेश का लक्ष्य रखा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन 8 से 9 दिसंबर के बीच किया गया है, जिसमें बिल्कुल जैसी हम लोगों ने शुरू से इसके बारे में सोच थी हम लोगों की कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा और इन्वेस्टमेंट केवल एमओयू तक ही नहीं रहेगा, वो आगे भी बढ़ेगा। तो एक बड़ी राशि जो 2.5 लाख करोड़ से ऊपर की अभी तक हमारा निवेशकों के साथ करार हो गया है और भी प्रस्ताव आए हैं, कल तक और भी करार हो जाएंगे। इसके साथ साथ हमने ग्राउंडिंग पर भी विशेष ध्यान दिया है। कल ऊर्जा सेक्टर में भी 40,000 करोड़ से अधिक के जहां निवेशकों के साथ करार हुए, वहीं ग्राउंडिंग भी हुई है। सब मिलाकर एक अच्छी ग्राउंडिंग हमारी इस समारोह से पहले हो जाएगी और इसके कारण से जहां निवेश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उद्योग धंधे बढ़ेंगे, व्यापार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, लोगों की आजीविका पर भी कहीं न कहीं निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, वृद्धि होगी। वहीं हमारे नौजवान युवा भाइयों को अपने घर के पास रोजगार मिलेगा। उसकी हम लोग व्यवस्थित तरीके से आगे भी तैयारी कर रहे हैं कि समारोह के बाद भी जो है लोग ग्राउंडिंग और जो उद्योग इंडस्ट्री जो लगाना चाहते हैं, उनके लिए राज्य सरकार पूरी तरह से हर प्रकार की जो सुविधा हो सकती है, जो आसानी हो सकती है, सिंगल विंडो सिस्टम है, उन सभी पर हम धरातल पर काम करेंगे। और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए, 8 से 9 दिसंबर के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है उत्तराखंड में, और ऐसे में तमाम निवेशक उद्यमी जो है उत्तराखंड में जुटेंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी तैयारियों का जायजा लिया, और क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आए हैं? बिल्कुल, सरकार की इस कोशिश है कि इस इन्वेस्टर समिट को व्यापक रूप से किया जाए और ऐसे में देखा जाए तो लगातार मुख्यमंत्री जो है एफआरआई का विजिट कर रहे हैं, जहां की कार्यक्रम स्थल है। इसी एफआरआई में इन्वेस्टर समिट जो 8 और 9 दिसंबर को होने हैं, तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। ये एफआरआई का दृश्य है, आप देख सकते हैं। एफआरआई का ये प्रांगण है और यहाँ जिस तरीके से अगर हम देखें कि एफआरआई के जो प्रांगण में पूरी जो तैयारी है वो की जा रही है। भव्य गेट बनाया गया है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। भव्य जो गेट है वो इन्वेस्टर समिट के मद्देनज़र बनाया गया है। इस गेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो तस्वीर है वो देखा जा सकता है। और यही जो मुख्य दरवाज़ा रखा गया है, जहाँ से निवेशक हैं, जो निवेशक एंट्री लेंगे, तमाम जो दिग्गज लोग रहेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री हों या फिर अन्य लोग रहेंगे, सबका जो एंट्री होगा वो यहीं से कराया जाएगा, क्योंकि मुख्य गेट यहीं पे बनाया गया है। और अभी तैयारियों का दौर चल रहा है। देखा जा सकता है तस्वीरों में कि किस तरीके से जो यहाँ पे लोग हैं वो काम कर रहे हैं और तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। अंदर जिस तरीके से हॉल बनाया गया है, अलग अलग हॉल बनाया गया है, तस्वीरों के जरिए से आप देख सकते हैं अलग अलग हॉल बनाए गए हैं। अभी तैयारी चल रही है, क्योंकि आज अगर हम देखें तो आज 6 तारीख है और कल 7 तारीख होगा और परसों 8 तारीख है, यानी परसों से इन्वेस्टर समिट जो है वो शुरू होगा। और इसी के ज़रिए अगर हम देख लें कि तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है विशेष तौर पे, और एक एक हॉल जो है अलग अलग विभाग वाइज बनाया जा रहा है, क्योंकि हर विभागों की जो निवेशक होंगे, हर जिनको जिस सेक्टर में अपना जो निवेश करना है, स्वास्थ्य विभाग हुआ, शिक्षा विभाग हुआ, अन्य उद्योग से जुड़े हुए विभाग हैं, तमाम ऐसे जो काम हैं, मेडिकल के लाइन के हैं, अन्य लाइन के हैं, सभी कामों को व्यापक रूप देने के लिए अलग अलग जो हॉल हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। और तमाम जो विभागों के अधिकारी हैं वो अलग अलग उन निवेशकों के साथ बैठेंगे
और वहाँ जो पूरा कहीं ना कहीं MOU साइन ज्ञानेंद्र, किया वहीं जाएगा बात कर ली जाए, और जो भी कामकाज होगा समझा जाएगा। हाँ, जी ज्ञानेंद्र, वहीं बात कर ली जाए, क्या जी। लग रहा है किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा निवेश आने की संभावना दिख रही है? देखिए, लक्ष्य जो रखा गया है 2.5 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा बिल्कुल। गया है और ऐसे में सरकार की कोशिश भी रही है कि इसे पूरा किया जाए। और ऐसे में अगर हम देखें तो जिस तरीके से अभी जो रोड शो हुए थे, चाहे देश के बाहर हो चाहे देश के अंदर हो, इन रोड शो में काफ़ी जो निवेश है वो कराए जा रखे हैं। विशेष तौर पे जो अपार संभावनाएं हैं प्रदेश के अंदर, उस पर फोकस करना होगा। देखा जाए तो एजुकेशन में विशेष फोकस है उत्तराखंड के अंदर। इसके अलावा होटल व्यवसाय, टूरिज्म जो है, साहसिक जो टूरिज्म है, उसमें बेहद जो कहीं ना कहीं अपार संभावनाएं हैं स्टेट के अंदर देखी जा रही हैं। इसी के मद्देनज़र अगर हम देखें तो जिस तरीके से इससे संबंधित जो कंपनियां हैं उन्होंने MOU किए हैं और अब जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट है वहां वो पहुंचेंगे और पूरा जो प्रारूप जो कंपनी ने तैयार किया है वो सरकार के सामने, विभागों के सामने रखेंगे और अगले 2 से 3 सालों से लेके 5 सालों के बीच जो उनका एजेंडा होगा अपने कामकाज को धरातल पे उतारने का, वो उसको लेके फोकस रहेगा और उसको लेके जो मंथन है, MOU को अंतिम रूप देने का काम रहेगा, वो इस दौरान किया जाएगा। विशेष तौर पर अगर हम देखें तो अभी मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे हुए थे। हाँ। मुख्यमंत्री ने एक एक कर सभी जो यहाँ पे अलग अलग जो हॉल बनाए गए हैं लोगों को बैठने के लिए, उनका निरीक्षण किया। पर्याप्त जो तैयारियां हैं उस पर फोकस रखा उन्होंने। अधिकारियों से वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। उनके साथ बड़े आला अधिकारी, सचिव स्तर के अधिकारी, तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे वो उद्योग सचिव विनय शंकर पांडे हो, DG बंशीधर तिवारी हों, इसके अलावा सचिव शैलेश बगोली हों, तमाम जो आला अधिकारी हैं सचिवालय के, वो इस दौरान मौजूद थे। और ऐसे में जो एक एक व्यवस्थाओं का जो निरीक्षण है उनकी तरफ से किया जा रहा था। यानी कुल मिला के देखें तो मुख्यमंत्री ये भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि पूरी हमारी कोशिश है कि इस इन्वेस्टर समिट को सफल बनाया जाए, कोई कोर कसर न रहे और पूरी कोशिश है कि इस इन्वेस्टर समिट के जरिए उत्तराखंड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित किया जाए ताकि जो उत्तराखंड के युवा हैं उनको राज्य के अंदर ही देखिए, अपार संभावनाएं तो कहीं है ज्ञानेंद्र, जो अपार रोजगार है वो संभावनाएं मुहैया तो हो है। सके। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन यहाँ पर हो रहा है, अपार संभावनाएं यहाँ पर हैं। लेकिन बार बार विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि जो उद्योग है वो पहाड़ नहीं चढ़ पा रहे, क्योंकि पहले भी त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में भी ये सब चीजें हुई। तो क्या लग रहा है, क्या इस बार उद्योग पहाड़ चढ़ते हुए दिख रहे हैं? देखिए, सरकार की कोशिश है कि जितने भी निवेश होंगे जिन जिन कंपनियों के द्वारा, उसे धरातल पे उतारा जाए। बहरहाल देखा यही जाता है कि जब निवेश होता है, निवेश के बाद कहीं ना कहीं उसकी मॉनिटरिंग आवश्यक होती है, क्योंकि भी किसी भी कंपनी का जो प्रोजेक्ट होता है, चाहे वो 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, 250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हो, उस प्रोजेक्ट को धरातल पे लाने में समय सीमा लगती है। 3 साल और 4 साल 5 साल का समय सीमा होता है, जो कि बाउंड होता है कि उस कंपनी को इतने समय सीमा के अंदर इतने करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो राज्य के अंदर स्थापित करना है। देखा जाता है कि हमेशा जो है जो निवेश को लेके MOU साइन होते हैं वो धरातल पे नहीं पहुंच पाते हैं। उसमें कहीं ना कहीं कई तरह की तकनीकी दिक्कतें आती हैं। पहले जो समस्याएं थीं, चाहे वो ज़मीनों से को लेके समस्याएं थीं, उद्योग स्थापित करने को लेके जो कानून है उनमें जो समस्याएं थीं, इन सबको देखा गया था कि जो मुख्यमंत्री थे, चाहे वो लंदन के दौरे पर रहें, अबू धाबी के दौरे पर रहे, राज्य के तमाम बड़े जगहों पर गए, निवेशकों से मुलाकात की, तो उन्होंने सुझाव दिया कि आपके राज्य में जो निवेश को लेकर दिक्कतें आती हैं, जो लचीलापन लाया जा सकता है, उससे उद्योग से संबंधित जो कहीं ना कहीं जो प्रारूप है, प्राधिकरण है, जो कानून है, उनमें थोड़ा बदलाव लाया जा सकता है। और उसी के मद्देनजर बदलाव भी किए गए हैं ताकि जो निवेशक हैं यहाँ अपने उद्योग स्थापित करें तो कोई कमी न रहे, उनको कोई समस्या ना आए। तो इस ओर कोशिश की गई है। जहाँ तक बात है पिछली सरकारों में, ज्ञानेंद्र, तो क्या समझे कि अब युवाओं को रोजगार के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, अन्य प्रदेशों का रुख नहीं करना पड़ेगा? देखिए कोशिश है सरकार की, लेकिन अगर हम देखें तो ये एक कहने वाली बात हो जाती है कि राज्य के अंदर बड़े स्तर पे उद्योग मिल जाए, लेकिन देखिए कामकाज के लिए दूसरे प्रदेशों का रुख करना ही पड़ता है, क्योंकि बड़े स्तर पे युवाओं के सामने कहीं ना कहीं रोजगार की एक समस्या रहती है। और बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो ज़्यादातर दूसरे ही बड़े शहरों की तरफ होती हैं। अगर हम मुंबई की बात कर लें, अहमदाबाद, गुजरात की बात कर लें, दिल्ली की बात करें, इन जगहों पर ही बड़ी कंपनियाँ होती हैं। छोटे जगहों पर कंपनियों की कमी होती है अलग अलग सेक्टर की।
तो काम के लिहाज से उन्हें बाहर का रुख करना ही पड़ता है। लेकिन ये कोशिश है सरकार की कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश होगा अलग अलग सेक्टर के, तो उससे संबंधित जो काम है लोगों को अपने आसपास ही मिलेंगे, तो इससे राज्य के युवाओं को फ़ायदा मिलेगा, एक कोशिश है। और जहाँ तक कि पिछली सरकार को लेकर जो सवाल खड़े किए जाते हैं, कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर जो सरकार के ऊपर सवाल थे, ऐसे में लगातार ये भाजपा की तरफ से और तमाम कहीं ना कहीं जो ऐसे समीक्षक हैं उनकी भी प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि देखा जाता है कि कोई भी निवेश होता है तो उसके बाउंडिंग समय सीमा की जो होती है, एक समय अवधि होता है। और पिछली बार का जो निवेश रहा था कोविड काल रहा था, और ऐसे में कोविड काल की वजह से जो निवेशक थे, जो बड़ी कंपनियां थीं, वो धरातल पे अपना प्रोजेक्ट नहीं उतार पाई थी। ऐसा हालांकि भाजपा भी कहती है, लेकिन ये कोशिश है इस बार की कि एक बड़े स्तर पे निवेश कराया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार जो है यहाँ मुहैया कराया जाए, ये कोशिश है। हालांकि पिछली बार सरकार इसमें थोड़ा नाकाम रही थी, हालांकि कोरोना की भी बात कही जाती है, लेकिन ये कोशिश है कि इस बार बेहतर तरीके से इसको किया जाए। यही वजह है कि इस कार्यक्रम में पिछली बार भी प्रधानमंत्री आए थे, इस बार भी प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया गया है। उस निवेश से संबंधित इस इन्वेस्टर का शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। और जब 9 तारीख को आखिरी दिन होगा, उसमें अमित शाह रहेंगे, जो गृह मंत्री हैं देश के, वो यहाँ कार्यक्रम का समापन करते हुए नजर आएंगे। कई केंद्रीय मंत्रियों को निमंत्रण है, वो भी इसमें विजिट करेंगे। कोशिश है, भरपूर कोशिश है। 3000 निवेशकों को निमंत्रण भी गया है, और बाकायदा जो सिक्योरिटी है यहाँ की उसे व्यवस्थित की गई है। बार कोड लॉन्च किया गया है सभी निवेशकों के लिए, ताकि सुरक्षा भी प्रधानमंत्री गृह मंत्री के दौरे के लिहाज से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को भी बेहतर रखा जा सके। तो पूरी कोशिश है कि इस निवेश को बेहतर बनाया जाए। अब तो समय आने पे ही पता चलेगा कि कितना निवेश यहाँ पे आ रहा है। जी बिल्कुल। चलिए ज्ञानंद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक